पर पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। दूसरे नंबर पर सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। और तीसरे नंबर पर स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से अगर कोई मरता है उसका मोक्ष नहीं। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी करती है हमारी। 18 पुराणों में, 6 शास्त्र में, 4 वेद में, उपनिषदों में केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि अगर जिंदगी में कोई कितना भी पाप करा हो, अगर वो एक बार शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो पाप से मुक्त हो। और ये स्वयं, और ये याद रखना, जैसे और वाला महाराज नहीं बोल रहा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आओ, पोथी लेकर आओ और उसको गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के विधेश्वर संहिता का अध्ययन करो, पढ़ो। उसमें मिलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अस्मिक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिसके दरवाजे पर, जिसकी गाड़ी पर, जिसके द्वार पर, जिसके व्यापार पर भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है और अगर कुछ बुरा होने वाला होता है, कोई बुरी खबर सुनाने वाला भी अगर आ गया, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है और आपने दरवाजा खोला, वो भले बुरी खबर सुनाने आया था और उसने पढ़ लिया और उसके खबर भी अच्छे में ही बदल जाती है। शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन किया गया, यहां तक कहा गया कि शिव महापुराण की कथा का रस तत्व साधारण। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे हवा में उड़नी बाबा तो मैं शिव महापुराण की कथा में मेरे संहिता में 3 चीजों का वर्णन किया गया है। महापुराण की कथा श्रवण कर कर निकल जा रहा है, उसके शरीर से छू कर हवा भी, वायु भी अगर कर जाती है और कोई कुमारी अवस्था में कोई अधोलोक में मर गया, किसी के प्राण छूट गए, जीवों का कल्याण शिवपुराण की कथा के माध्यम से हो जाता। दूसरे नंबर पर विदेश संहिता में गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मन का उच्चारण करने वाले के मात्र दर्शन करने पर हमारे संचित पाप माफ हो जाते हैं और ईश्वर के भक्त बन जाते हैं। तीसरी बात शिव महापुराण की कथा में कहा गया आपके पास स्वर्ण दान देने के लिए नहीं है, आपके पास भूमि दान देने के लिए नहीं है, आपके पास दान देने के लिए नहीं है, आपके पास मुद्रा देने के लिए नहीं है, आपके पास रत्न दान देने के लिए नहीं है, आपके पास अगर जिंदगी में कुछ भी करने के लिए नहीं है तो एक काम करो, एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर रोपित करवा दो, कहीं एक बेलपत्री का वृक्ष लगवा दो और उस बेलपत्री का वृक्ष की अगर बेलपत्र टूटकर किसी शंकर के मंदिर में, शिवालय में कोई भक्त चढ़ा देगा तो आपको जीवन पर्यंत स्वर्ण दान, अन्न दान, मुद्रा दान, रत्न दान, भूमि दान का फल प्राप्त होगा। एक बेलपत्र जीवन का सुख दे देगा, एक बेलपत्र। और कितना बेलपत्र का कितना पत्र पढ़िए, किसी ने बेग भेजा, अभी वाला बेग तो हम रखते नहीं है, पर जयपुर है तो उसमें क्या दिक्कत है, तो पंडित जी नहीं रखेंगे तो पंडित आयन तो रखेंगे। अब पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है। शकुंतला वैष्णव, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। लाइन को जरा पढ़िएगा, बहुत भाव से लिखी है। धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मासी करूं, शिव गुण लिखा ना जाए। शंकर का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, कोई शब्द नहीं है जो मैं महादेव के लिए कह सकता। गुरुजी इकलौता पुत्र है, बहू है जिसका नाम नीलम है और बेटे का नाम विजय। गुरुदेव 12 साल हो गए थे शादी को, धन की कोई कमी नहीं, वैभव की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, बस किलकारी नहीं थी। हम लोग दिल्ली दिखाए हैं, जयपुर दिखाए हैं, हमने 8 वर्ष तक खूब डॉक्टरों को दिखाया पर डॉक्टरों का एक ही कहना था कि तुम्हारी बहू मां नहीं बन सकती। आखिरी में हिम्मत हार गए। पहली बार 2022 में आपकी कथा टीवी पर सुनी और कथा सुनी। कथा सुनने के बाद आपने टीवी पर कथा को श्रवण करते हुए कहा कि 5 पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। मैं अपने बेटे और बहू के घर में औलाद के लिए अशोकनगर, इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा ऐसी जगह पर कथा का तत्व ग्रहण कर और बाबा से विनती करी। मैंने अपनी बहू से कहा बेटा उस योर वाला महाराज कहता है कि कथा में पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पुष्कर में महाराज की कथा होने वाली है, तू आ। मेरा बेटा बहू पुष्कर की कथा में पहुंच गए, पंडाल में बैठते, कथा सुनते। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती। पंडाल की भूमि की रज को गर्भ पर लगा लेती, बाबा को प्रणाम करती और बाबा के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। लोटा भर जल चढ़ाती, बाबा से प्रार्थना करती और बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, जोड़ने भी मना कर दिया था तो 12 साल के बाद मेरी बहू का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति 12 वर्ष के 12 वर्ष। शिव कथा
एक विश्वास, एक भरोसा, एक करो रखा है। मैं जयपुर की रहने वाली हूं, मेरा नाम मीना कंवर है, मेरे पति का नाम अरुण सिंह है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रामनगर सोडाला की रहने वाली हूं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। 7 साल तक हमने खूब संतान के लिए प्रयास किया, डॉक्टरों को भी दिखाया, जयपुर में भी दिखाया, बाहर भी दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आस्था चैनल पर आपकी कथा आती है, ये मेरे रिश्तेदारों ने मुझे सुझाव दिया। पहली बार मैंने आसन लगाकर अपने पति के साथ टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करी, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। तो 13/12/2023 को 17 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक पत्र और देखिए। मेरा नाम किरण, पति सुनील नागर, सूर्य नगर, तारो की कुटिया, जयपुर के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो, जिन जिन के पत्र पढ़े अगर वो आए हों तो आ सकते हैं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और 13 साल हमारे यहाँ संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठ डॉक्टरों का इलाज करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। तब 2021 में पहली बार आस्था टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 16 नवंबर 2024 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव की उदारता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है और आज दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, कहां देगा, ये मालूम है। और इतना जरूर कहेंगे इस व्यासपीठ के माध्यम से, अगर आप शिव महापुराण की कथा को दिल से इस पंडाल में, पंडाल के बाहर, भले रोड पर, भले वृक्ष के नीचे, जहां तुम्हें जगह मिले, वहां जहां तुम्हारे कानों में आवाज आ जाए, ऐसी जगह पर बैठ कर भी अगर आप कथा सुन रहे हो तो ये विश्वास के साथ कहेंगे कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम से, हर हर महादेव, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बाबा को अपने हृदय भाव से जितना भजोगे वो शिव का शिव कथा। पति मर गया, प्राण छूट गया, प्राण छूट गया और प्राण गए, प्रेत की योनि में पड़ गए। प्रेत भटक रहा। चंचुला ने विचार करा कि मेरे पति को अंतिम संस्कार हो गया। 2 स्थान पर चंचुला देवी पहुंची। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। ईसर गोरा शिव पुराण की कथा चल रही और चंचुला का पूरा चरित्र अभी तक किसी शिव महापुराण में सुनने को नहीं मिला है। केवल जयपुर की यह कथा भारत का इतिहास रचेगी जिसमें चंचुला देवी का पूरा चरित्र आप श्रवण। इसका नाम ही ईसर गोरा शिव पुराण। इसके बाद में यह कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 11 तारीख को जो गुमला झारखंड में जो कथा होने वाली का नाम शंकर जी की 6 जो बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव और अशोक सुंदर, शंकर भगवान की बेटियों पर आधारित शिव बेटी शिव महापुराण की कथा झारखंड से होगी 11 मई से। उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, 2 से 5। और जो कथा वो 11 मई से चालू होकर 17 मई तक चलेगी और 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली में प्रारंभ होगी, जिस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा दिया गया। हस्तिनापुर शिव महापुराण की उसका रस्तक अपन दिल्ली से शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। चंचुला 2 स्थान पर पहुंचा। पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर 2 बेलपत्र आप लीजिए। एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किस किसको मालूम है? सबको मालूम है। और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता देना, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर
अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और एक लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर उस जल का सींचन आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त होगा, एक क्षण में प्राप्त होगा दोनों। तेरह वर्ष के बाद संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिवा इसका नाम रखा है। शंभो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई करुणा, उसका भी बाबा उद्धार किया। उद्धार हुआ पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा कल्याण किया। कल्याण किया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। चंचुला देवी दो प्रदेश, दो ध्यान देना थोड़ा सा। डॉक्टर ने बता दिया कि शरीर में गांठ है, गठान है, और गठान अच्छी नहीं है, जांच के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवाओ मना नहीं, दवाई लो मना नहीं। डॉक्टर बोले जांच कराओ क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। वो आपको जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, औषधि का बोले औषधि। पर अगर शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक काम जरूर करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में जल रखो, थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कटोरी में रखो। 7 बेलपत्र उस कटोरी में, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र उस कटोरी में जल के पात्र में डाल दो और 7 बार ही लोटा भरकर जल रखो। उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से डालो। उसी जल को बेलपत्र के नीचे से कटोरी समेत लेकर आओ, शंकर जी के ऊपर जल थोड़ा सा समर्पित कर कर, पत्ते पूरे कटोरी में रहने दो, जल पूरा कटोरी में रहने दो, थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाकर वही जल वापिस झेल कर कटोरी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय पर कटोरी का थोड़ा सा जल आचमन करिए। एक बेलपत्र प्रदोष के समय पर उसको चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो। 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान गल गई होगी। ये शिव का कैसी भी गांठ शरीर में कितने भी गठान, फिर जांच। और डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर की दवाइयां जरूर खाओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच कराना है, दवाई खाना खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, शंकर का एक स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब शिव। चंचुला देवी 2 प्रदेश में भ्रमण करते, 2 प्रदेश। ब्रह्मा जी जो स्वयं गोकर्ण प्रदेश में भ्रमण करते हैं, गोकर्ण प्रदेश, उसी गोकर्ण प्रदेश में स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान माता लक्ष्मी, मां ब्रह्माणी जिस गोकर्ण प्रदेश में प्रवेश करते हैं, घूमते हैं, भगवान शंकर जहां अलग आनंद के साथ लगाते हैं, उस गोकर्ण प्रदेश में भगवान ब्रह्मदेव ने भी सृष्टि की रचना का आनंद सुख शंकर जी की साक्षी में पाया, शिव की साक्षी। और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का वर्णन करते हुए, अपने जीवन का एक आनंद देते हुए अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भी करें, शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें, शिव महापुराण की कथा करती है। चंचुला देवी उसी गोकर्ण प्रदेश में आनंद के साथ भ्रमण करती करती जाती है और वहां एक स्थान पर पहुंची जहां पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा, एक बुजुर्ग बैठा। और चंचुला देवी ने वहां पहुंचकर क्या क्या संवाद करा, क्या क्या बोली है चंचुला देवी उस बुजुर्ग को देखकर। वो बुजुर्ग कौन था? उस बुजुर्ग ने वहां जाकर, हमारे बीच में श्री गौतम जी सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार के पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको। और हमारे बीच में श्रीमती
मंजू शर्मा जी सांसद जयपुर से एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए जो हमारे बीच में कर रहे हैं। एक बार मंत्री महोदय और सांसद महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत। वो बुजुर्ग क्या करता है, चंचुला देवी उनसे क्या प्रश्न करती है, चंचुला देवी क्या करती है, उस क्रम को कल की कथा में श्रवण करेंगे। और अर्धनारीश्वर भगवान हमारे बीच में पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। हमारे बीच में जो पधारे